जब भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपका एजेंसी है या जो भी आपका फ्रीलांसर है वो आपको ये बोल रहा होगा कि आपको अपने वेबसाइट के लिए एसएसएल ऐड करना चाहिए। तो आपके मन में ज़रूर ये क्वेरी होगी कि ये एसएसएल क्या होता है, ये हमें अपने वेबसाइट में क्यों लगाना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं एसएसएल के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएसएल क्या होता है, एसएसएल कैसे काम करता है और अगर आप अपने वेबसाइट में एसएसएल ऐड करते हैं तो आपके वेबसाइट को क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि एसएसएल क्या होता है। एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं इसको। ये बेसिकली इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है और आपके सर्वर आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। कहने का मतलब है कि आप एक सिक्योर वेब ब्राउजिंग करते हैं एसएसएल के थ्रू। एसएसएल इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है ये। एसएसएल को हम टीएलएस भी बोलते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आप एसएसएल के थ्रू एक सिक्योर वेब ब्राउजिंग करते हैं। सिक्योर वेब ब्राउजिंग कहने का मतलब है कि जो भी डेटा आप उस वेबसाइट में प्रोसेस करते हैं वो इनक्रिप्ट होके इंटरनेट पे ट्रैवल करता है और आपके आइडेंटिटी को, आपके वेबसाइट के डेटा को सिक्योर रखता है। इसको डिटेल में समझने के लिए हम पहले जानते हैं कि ये एसएसएल को हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी वेबसाइट में एसएसएल है या नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप वेबसाइट के यूआरएल को देखते हैं, यूआरएल होता है वो एड्रेस ब्राउज़र का जहाँ पे आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं या वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हैं, वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, जैसे www.google.com, www.facebook.com। तो ये जो एड्रेस आप वहाँ पे लिखते हैं वो यूआरएल कहलाता है ना। अब आपने देखा होगा किसी भी ब्राउज़र में अगर आप क्लोजली उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो बेसिकली कैसे होता है, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। वो होता है HTTP, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। http://www.mywebsite.com। यहाँ पे माई वेबसाइट जो है किसी भी वेबसाइट का नाम हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ www.google.com या मैं बोलूँ www.facebook.com। यहाँ पे फेसबुक या गूगल जो है वो वेबसाइट का नाम है। तो मैंने क्या लिखा, एक बार फिर से समझते हैं। http://www.mywebsite.com। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है, HTTP, दैट इज प्लेन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अब अगर आपने अपने वेबसाइट में एसएसएल ऐड किया है तो वो बन जाएगा HTTPS, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS। अब जो वेबसाइट का एड्रेस बनेगा एसएसएल लगने के बाद वो होगा https://www.mywebsite.com। अगर मैं इसको गूगल और फेसबुक के टर्म में समझूं तो https://www.google.com या https://www.facebook.com। अब यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट जो है वो www ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट जो है वो www को नहीं रखते हैं कि बेटर आइडेंटिफिकेशन हो डोमेन नेम का, लोग याद रख सकें और डोमेन का नाम जो है वो शॉर्ट हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप www ऐड करना चाहते हैं या आप अपने डोमेन को प्लेन रखना चाहते हैं विथ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर या विथ HTTPS। ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट में एसएसएल लगा है या नहीं लगा है, कि उसमें HTTPS लिखा हुआ है या नहीं है। दूसरा,
मोस्टली जो रीसेंट ब्राउजर्स है आप उसमें देखेंगे, आप क्रोम में भी देख सकते हैं कि आप उसमें देखेंगे कि जो भी यूआरएल है उसके पहले एक लॉक लगा हुआ है। आप गौर से देखिएगा, आप अभी भी देख सकते हैं। आप अगर यूजुअली डेस्कटॉप में आप ऑपरेट करते हैं किसी भी ब्राउज़र को, तो आपने देखा होगा कि आपने यूआरएल लिखा, उसके बगल में एक लॉक बना हुआ है। अगर वो लॉक लगा हुआ है मतलब वहाँ पे एसएसएल लगा हुआ है। उस लॉक पे आप क्लिक करके उसका जो वेरिफिकेशन डिटेल है उस वेबसाइट का आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप वो चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर एसएसएल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो ये दो बेसिक तरीके हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट में एसएसएल है या नहीं है। अगर आप एसएसएल लगाते हैं वो आपको यूआरएल के थ्रू दिख जाएगा कि इस वेबसाइट में एसएसएल है या नहीं है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उस वेबसाइट पे अपना डिटेल प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि बेसिकली एसएसएल लगाने के क्या फ़ायदे होंगे। अगर हमने एसएसएल लगाया है अपने वेबसाइट में तो इससे क्या होगा। ये तो ऐसे भी काम करता है ना, जैसे मैंने HTTP से अपना वेबसाइट एड्रेस बनाया, मैंने एसएसएल नहीं लगाया तो सेम एज इट इज सब कुछ ऐसे ही काम करेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा आपका वेबसाइट। बट कुछ चीज़ें जो है वो एसएसएल लगने के बाद बदल जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारा वेबसाइट ऐसा होता है जहाँ पे आप पेमेंट प्रोसेस करते हैं, आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आप सर्विसेज को खरीदते हैं और आप अपना क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, आप अपने डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, आप इंटरनेट बैंकिंग का जो डिटेल है वहाँ पे प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल करते हैं, आप वैलिडिटी डेट फिल करते हैं, आप CVV नंबर भी फिल करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो भी डेटा आपने वहाँ पे फिल किया, अगर मैंने उस वेबसाइट में एसएसएल नहीं लगाया है तो वो जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करता है इंटरनेट में। वो जो सर्वर में जाके सेव होगा या जो वो प्रोसेस करेगा वो प्लेन टेक्स्ट में करता है। मैंने जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 डाला तो वो 1 2 3 4 5 6 ही जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि इस बीच में कोई अगर थर्ड पार्टी है वो आपके डेटा को रीड करना चाहे तो वो रीड कर सकता है, वो फाइंड आउट कर सकता है कि आपने क्या डेटा अपने ब्राउज़र के थ्रू प्रोसेस किया है इंटरनेट पे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन है, जो आपका डिटेल है वो सिक्योर नहीं है। अगर कोई चाहे तो वो उसको फाइंड आउट कर सकता है। ये तब होगा जब आपके वेबसाइट में एसएसएल नहीं लगा हुआ है। अगर किसी वेबसाइट में एसएसएल नहीं लगा है तो ये जो डेटा है ये प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करता है इंटरनेट में, कोई भी इसको फाइंड आउट कर सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी इसको फाइंड आउट कर सकता है और ये बेसिकली सिक्योर नहीं है। तो जो यूजर्स है वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं या वो नहीं देना चाहते हैं, वो श्योर नहीं होते हैं कि जो मैंने डेटा दिया है वो सिक्योर रहेगा भी या नहीं रहेगा, जो मैंने डेटा फिल किया है वो एज इट इज़ ट्रैवल करेगा तो मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, मेरे क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकता है। और मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि अगर मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ बिजनेस करता हूँ या मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से अपना प्रोडक्ट को खरीदता हूँ तो मेरा जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा। ठीक इसके विपरीत अगर मैंने एसएसएल लगाया है अपने वेबसाइट में तो क्या होगा। अगर मैंने अपने वेबसाइट में एसएसएल लगाया है तो अब जो भी डेटा यूज़र फिल करेगा मेरे वेबसाइट पे, लेट्स से कि आपने जो भी क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन फिल किया, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वैलिडिटी और CVV नंबर जो भी फिल किया, अब वो इनक्रिप्टेड वे में ट्रैवल करेगा इंटरनेट पे। इनक्रिप्टेड वे का मतलब होता है कि जो भी आपने फिल किया डेटा ब्राउज़र के थ्रू ये इनक्रिप्ट होके जाएगा सर्वर तक, मतलब ये डेटा इनक्रिप्ट हुआ फिर गया। तो जो भी थर्ड पार्टी है वो नियरली इम्पॉसिबल है कि उस इनक्रिप्टेड डेटा को वो डिक्रिप्ट कर सके, मतलब वो फाइंड आउट कर सके कि आपने क्या इंफॉर्मेशन दिया है। क्या बेनिफिट हुआ कि आपने जो भी डेटा यहाँ पे लिखा वो इनक्रिप्ट होके गया, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं गया, वो 1 2 3 4 5 6 में नहीं गया, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जब कोई भी डेटा को आप इनक्रिप्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है बाय द वे। यहाँ पे जब भी आप कोई भी डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनता है, बहुत बड़ा एक कोड बन जाएगा जो नियरली इम्पॉसिबल होता है कि कोई भी उसको डिक्रिप्ट कर सके। अब वो उसी फॉर्मेट में जाके वहाँ पे सेव होगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका, और वो डिक्रिप्ट भी उसी वे में होता है ना। तो यूजुअली क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है वो
सेफली इंटरनेट पे ट्रैवल करता है, वो सेफली जा कर के सेव होता है, वो सेफली उस वेबसाइट को बताता है या कम्युनिकेट करता है कि ये डिटेल के साथ हमने इस डेटा को भेजा है। अगर सब कुछ सही है तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं या आप उस सर्विस को खरीद लेते हैं और प्रोसेस हो जाता है। सेम चीज़ नॉर्मल वेबसाइट में भी होता है, बट अंतर यही है कि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो इनक्रिप्ट होके गया है, तो आप बहुत श्योर हैं कि आपने जो भी डेटा प्रोसेस किया है वो सिक्योर है, कोई भी थर्ड पार्टी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये बेनिफिट है SSL का। अब हम ये देखते हैं कि SSL का जो ज़रूरत है वो कहाँ कहाँ पे पड़ सकता है। अब आप इसको ध्यान से समझिए। जब भी आप किसी भी इंटरनेट में वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट में आपने देखा होगा कि आपको अपना डेटा फिल करना होता है। जैसे मैं कहीं पे रजिस्टर कर रहा हूँ अपने आप को, मैं अपना डिटेल्स कहीं पे दे रहा हूँ, मैंने किसी होटल में अपना कमरा बुक किया है, मैं किसी रेस्टोरेंट से अपना खाना मंगा रहा हूँ, मैं किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट को ख़रीद रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जा कर के वहाँ पे अपने डिटेल्स को फिल करता हूँ। मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैंने जो पासवर्ड दिया है, मैंने जो जो प्रोडक्ट ख़रीदा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे लिखता हूँ और वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करता है। तो मेरा जो आइडेंटिटी है वो सिक्योर नहीं है। मैंने जो भी आइडेंटिटी अपना दिया है उस वेबसाइट में वो प्लेन टेक्स्ट पे ट्रैवल कर रहा है, वो कोई भी उसको रीड कर सकता है। कोई भी, कहने का मतलब है जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं वो चाहे तो उनको रीड कर सकता है। और अगर यही चीज़ मैं SSL वाले वेबसाइट में देखूं तो जो भी मैंने अपना सारा डिटेल दिया है, मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, वो सब कुछ इनक्रिप्ट होता है। वो सब कुछ इनक्रिप्टेड वे में ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र होता है डेटा वो इनक्रिप्टेड वे में, तो वो जो डेटा है वो सेव रहता है। तो मैं श्योर हूँ कि मैंने जो भेजा है डेटा वो बहुत ही सिक्योर है, वो बहुत ही श्योर है। तो मैं विदाउट एनी डाउट मैं अपना जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं उसमें फिल कर सकता हूँ। तो ये अंतर होता है। मोस्टली आप ई-कॉमर्स वेबसाइट में देखेंगे जहाँ भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या जो भी प्रोडक्ट को सेल करता है वो बेसिकली मोस्टली HTTPS होते हैं, मोस्टली SSL लगाना ज़रूरी है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड या पेमेंट से रिलेटेड प्रोसेस करते हैं, अगर आपने पेमेंट गेटवे लगाया है अपने वेबसाइट में, वहाँ पे आपको SSL लगाना बहुत ही ज़रूरी है और ये मैंडेटरी भी है, ताकि आप जो भी यूज़र्स का डेटा आप अपने वेबसाइट में रख रहे हैं, जो भी यूजर्स आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं वो सिक्योर हैं, उनका डेटा सिक्योरली प्रोसेस हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके वेबसाइट को एक रिलायबल वेबसाइट भी बनाता है और जो भी यूज़र आता है वो बेझिझक अपना डिटेल जो है आपके वेबसाइट पे दे सकता है और आप उसके डेटा को सेव कर सकते हैं। जो भी उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है, जो भी उन्होंने सर्विस खरीदा है, आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि SSL जो है उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपने अपने वेबसाइट में SSL लगाया है तो सबसे पहले तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। जो यूज़र है वो बहुत ही ज़्यादा श्योर होता है कि आपके वेबसाइट में SSL लगा है और वो आपके वेबसाइट के साथ बिजनेस कर सकता है। वो श्योर है कि उन्होंने जो भी डेटा दिया है वो सिक्योरली ट्रांसफ़र होगा इंटरनेट पे। तो एक रिलायबिलिटी बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। यूज़र जो है वो श्योर होता है कि उन्हें आपके कंपनी के साथ, उन्हें आपके वेबसाइट के साथ बिजनेस करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है SSL लगाने का, कि आपके SEO में ये बहुत हेल्प करता है। जो आपका वेबसाइट है वो रैंक करता है गूगल में बहुत ही जल्द। मतलब गूगल ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका वेबसाइट एक सेफ वेबसाइट है, आपका वेबसाइट एक सिक्योर वेबसाइट है। अगर आपके वेबसाइट में यूज़र कोई भी डेटा देता है तो वो सिक्योरली ट्रांसफ़र होगा। तो गूगल में जब भी सर्च होता है तो वो जो सर्च रिजल्ट होगा, अगर आपके वेबसाइट में SSL लगा है तो आपका जो वेबसाइट है वो बहुत ही आसानी से गूगल में इंडेक्स हो सकता है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पे जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है अगर आपने SSL लगाया है तो। तीसरा जो है कि जो भी डेटा है आपने वो सेफ़ है आपके वेबसाइट में। जो भी यूज़र आता है, आप जो भी डेटा देता है वो सेफली मूव करेगा। तो यूज़र कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट है कि आपके वेबसाइट में SSL लगा हुआ है, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है कि आपका वेबसाइट सिक्योर हो जाता है। जैसे ही आपने SSL लगाया, आपका वेबसाइट सिक्योर है तो फ्रॉड होने के चांसेस ही नहीं है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है, अगर आप अपने वेबसाइट में किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विसेज के लिए पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आपने वेबसाइट में पेमेंट गेटवे लगाया है तो SSL आपको हेल्प करता है कि जो आपके यूज़र का डेटा है वो सेफली जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने वेबसाइट में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप अपने वेबसाइट में कोई भी सर्विस सेल कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप SSL को ऐड करें अपने वेबसाइट में। अगर आप
पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, अगर आप पेमेंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल प्रोसेस कर रहे हैं यूज़र का, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेबसाइट में SSL लगाएं। तो SSL लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके वेबसाइट में क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है, आपका वेबसाइट फास्ट गूगल में अच्छे से रैंक करता है, आप यूज़र के अमॉन्ग बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके वेबसाइट के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेबसाइट में SSL ऐड करें। SSL फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, SSL का कुछ पर्टिकुलर चार्ज भी हो सकता है, वो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। आपने जिससे भी वेबसाइट बनाया है या जहाँ भी आपने अपना वेबसाइट होस्ट किया है, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपके लिए SSL ऐड करके दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने वेबसाइट में SSL ऐड कीजिए, जिससे आपका वेबसाइट जो है सेफ़ हो, सिक्योर हो और रिलायबल हो। तो SSL से रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके भी हमसे कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।